चाहता हूँ, इसलिए कुछ ही दिन पहले 23 तारीख को यही प्रेस क्लब से जो प्रेस वार्ता हुई थी, जिसमें विषय था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS ने संविधान बचाने, देश बचाने, आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को समर्थन देकर मतदाता को जागरूक करने की हमने अपील की थी, जिसका प्रसारण आपके माध्यम से पूरे भारत में ये वायरल हुआ, सबको खबर हुई, इसीलिए मैंने पहले बोला धन्यवाद। और 8 दिन बाद ही आज फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ रहा है। 30 तारीख प्रिंट मीडिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कहते खुद को मोहन भागवत जी, जिनका पंजीकरण ही नहीं है, पंजीकृत ही नहीं है, उन्होंने हमारे RSS के खिलाफ, विशेषकर जनार्दन मुन के खिलाफ और अब्दुल पाशा जी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की चुनाव आयोग एवं पुलिस कमिश्नर नागपुर, जिसका प्रसारण शायद YouTube चैनल पर तो नहीं देखा गया, लेकिन नागपुर के सभी प्रिंट मीडिया में एक जैसी खबर छपी, जिसमें कहा गया कि जनार्दन मुन को अटक करो, हमारे नाम का जो दुरुपयोग कर रहे हैं। 29 तारीख को ये शिकायत दर्ज की गई, लेकिन आज तक पुलिस से बोलो या चुनाव आयोग की तरफ से हमें लिखित कुछ भी सम्मत पत्र, सूचना पत्र या और कुछ पत्र मिला नहीं। लेकिन पता चला जो 29 तारीख को इन्होंने कंप्लेंट की, शिकायत की, उसकी कॉपी हमारे पास मिली। अब आप पत्रकार भाई को यह बताना हमारा फर्ज होता है, इसीलिए मैंने बोला कि आज के आगे हम मजबूर क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मोहन जी भागवत चलाते हैं, जो पंजीकृत नहीं है, ये उनका लेटर हेड है। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कहीं भी कोई भी लेटर पैड पे ये छपा जाता है कि कोई भी संस्था होती है जिनका नाम दुनिया में होता है, शहर में होता है, उसको पंजीकृत करना ये अनिवार्य होता है, जिनका कारोबार चलता है। और विशेषकर मैं ये कहूँगा इस वक्त कि अगर ये संस्था पंजीकृत है तो उन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना जरूरी था। अगर वो नहीं है तो आप सब पीड़ित हैं, आप सबको मालूम है कि ये श्री मोहन जी भागवत को इसी सरकार ने, भारत सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है, जिसको वो संघ बिल्डिंग बोलते हैं। वो संघ बिल्डिंग को CIA तक सुरक्षा दी है, जिस पर जनता का करोड़ों रुपए खर्चा हर महीने होता है। हमें आज इस प्रेस के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये अनरक्षा संस्था पर ये जनता का करोड़ों रुपए का जो भुगतान हमको भरना पड़ रहा है, ये तो सरकार कर ही नहीं सकती, लेकिन ये हो रहा है। इस लेटर हेड पे नाम लिखा है एक राजेश लोया, और यहाँ पे जो कंप्लेंट दर्ज की गई, यहाँ पे कोई एक रविंद्र बोकारे करके कोई है, उनकी साइन है, ये रविंद्र बोकारे। आज नरेंद्र बोकारे ये पता चला कि जिस लेटर हेड पे जिसका वो रहता है वही साइन कर सकता, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये साइन किया रविंद्र बोकारे। मतलब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शिकायत है वो फर्जी है, वो बेबुनियाद हम उसको मानते हैं, और इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होने से इसको अधिकार नहीं है। फिर भी इन्होंने मेरे खिलाफ, हमारे RSS के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की,
वो शिकायत बोगस बनावट है, झूठी है। हमारे पास क्या है आप सबको हम बताना चाहेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के पास क्या है। हमारे पास ये 28/8/2017 जिस दिन हमने हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक संस्था ऑनलाइन दर्ज किए, अधिकृत किए, दायर किए, जो महाराष्ट्र सरकार ने ये हमें प्रमाण पत्र दिया था। ओरिजिनल नहीं लाया आपने, ओरिजिनल नहीं लाया। बाद में आपको जवाब देंगे, बहुत शांत होइए। आपको बाद में मैं जवाब दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जो प्रिंट मीडिया में खबर छप के आई 30 तारीख को, चैरिटी कमिश्नर ने मंजूर नहीं किया, हाई कोर्ट ने मंजूर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर भी ये कैसे चला सकते हैं। इसलिए ये बोगस है, बनावट है, ऐसा प्रिंट मीडिया में छपकर आया। ठीक है। उसके बाद जो सच बात है वो उन्होंने छुपाई, वो वहाँ बताई गई नहीं। उसके बाद 21 अक्टूबर 2020 को उन्होंने नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में एक शिकायत दर्ज की हमारे खिलाफ। उन्होंने क्या बोला उसमें कि जनार्दन मून ये जो आरएसएस चला रहे, ये आरएसएस तीनों जगह, कहाँ, चैरिटी कमिश्नर में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी अपील रिजेक्ट की गई, फिर भी ये हमारे नाम का उपयोग कर रहे। हमने एक ही आर्गूमेंट किया चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में। चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होता है जिनकी संस्था रजिस्टर्ड होती है। गली में कोई भी संस्था बनाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं देगा और वो आपके दरबार में आता है तो उस पर आप आर्गूमेंट या दखल ले नहीं सकते। ये हमारा दावा है। इसका जवाब हमने चैरिटी कमिश्नर को मांगा, उनके पास इसका जवाब नहीं था। और आखिर 6 दिसंबर 2021 को वो उनकी अपील रिजेक्ट की गई और उनको ये बताया गया कि हम मतलब चैरिटी कमिश्नर एक बोर्ड नहीं है, कंटेंट करने का अधिकार उनको नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपील दायर करो। ये डिसीजन हुआ 6/12/2021 को। उसके बाद आज 6/12/21 के बाद आज 24 लग गया, अभी तक वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में गए नहीं। इसका मतलब आज भी हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम वापरने का हमारे पास अधिकार है। और इसीलिए आज ही थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, नागपुर के यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है मेरा घर। हमने वहाँ पे ऑफिस कंप्लेंट दर्ज की है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम का मोहन भागवत, राजेश लोया और रविंद्र बोकारे दुरुपयोग करके उनके खिलाफ 316, 319, 505 के तहत उन पर अपराध दर्ज करे। यही अभी हम देखे आए और इसीलिए हम ये सारी बातें बताने के लिए आपके पास आए कि आप भी हमारे भरोसे हमला प्रेस में पैसे भरना और या प्रेस कॉन्फ्रेंस देना और हमारा कुछ बताना, ये हम नहीं समझते। असलियत क्या है जो आपको, क्योंकि आप अड़चन में कल आओगे, प्रिंट मीडिया में हो या सोशल मीडिया में हो, हमारा कहना तो आप जरूर छापोगे, लेकिन आपको भी उतना ही अधिकार है कि जो हम क्या हमने छापना, जो सच है। मैं इसीलिए पहले बोला कि प्रिंट मीडिया में उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी न लेते हुए सिर्फ ये 2 कागज बनाए और सभी जगह एक जैसी खबर छपी। इसका मतलब आपके पास अब वो प्रिंट मीडिया में आए तो कम से कम हम आरोपी थे उनके, तो जनार्दन उनको ये फोन करके तो भी पूछना था कि ऐसी ऐसी कंप्लेंट आपकी आई है, आपका क्या कहना है। लेकिन ये भी पूछने की जरूरत उन्होंने महसूस नहीं की। हरकत में जो भी है सच्चाई ये आपके सामने हमने बयान की है। अगर
आपको कुछ उसके बारे में होना तो पाचा जी का नंबर शायद आपके पास होगा, तो पूरी PDF आपको पाचा जी की तरफ से आप ले सकते हैं। उसका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप लोगों के लॉक हुआ है कि नहीं हुआ है? सर 2 प्रोसेस होते हैं सर सामने देखें, आप सामने देखे बोलिए। 2 प्रोसेस होते हैं रजिस्ट्रेशन। पहला प्रोसेस होता है कि आप ऑनलाइन प्रोसेस के हिसाब से आप अप्लाई करिए, वो हमने किया हुआ। आपको जो सर्टिफिकेट दिखाया गया है, आप पूछ रही थी ओरिजिनल है कि नहीं, आप नेट पे जाइए, आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट के अंदर SRN नंबर आपको इशू होता है। SRN नंबर का सीधा मतलब होता है कि इस नाम का जो भी सीरियल नंबर है, चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में ये रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसको उन्होंने ऑनलाइन नाम दिया हुआ है। ऑनलाइन हमारे पास में रजिस्ट्रेशन नंबर है। ऑफलाइन के लिए जब हमने अप्लाई किया, अप्लाई करते वक्त में चैरिटी कमिश्नर मैडम को ने एक ऑब्जेक्शन लिया। उनका एक अधिकार था, विशेष अधिकार होता है 3A के तहत में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शब्द के अलावा आप कोई और शब्द दीजिए तो हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। क्योंकि भारत सरकार के किसी भी गज़ेट में राष्ट्रीय शब्द पे पाबंदी नहीं है। 2005 का GR है जिसमें भारतीय शब्द और राष्ट्रीय चिन्ह पे पाबंदी है, राष्ट्रीय शब्द पे कहीं पर भी पाबंदी नहीं थी। उनके इस फैसले के विरोध में हमने हाई कोर्ट की तरफ मूव किया। हाई कोर्ट में जब ये पिटीशन गई तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि चैरिटी कमिश्नर का एक स्पेशल पावर है और उनको अगर ये लगता है कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए तो आप जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी जो उनसे ऊपर वाली अथॉरिटी है, उनके साथ आप कम्युनिकेट कीजिए, आप उनका ऑर्डर पढ़ लीजिए। उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 81J के तहत में ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये आपको वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से LOC लेके इस पर बात आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमने उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ राष्ट्रीय शब्द पे पाबंदी है या नहीं है जब मांगा तो उन्होंने हमें GR दिया कि इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग बैठे हुए हैं, इसको बोलते हुए हमको कोई शंका कुशंका नहीं है, इसलिए थोड़ी तकलीफ है। समय दीजिए, आपको ऑफलाइन भी हम इसी प्लेटफॉर्म से हाथ में लेके दिखाएंगे। सेकेंड चीज़ कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो तमाम लोगों के लिए एक जैसा होता है। हमारी RSS के लिए स्पेशल कोई प्रोविज़न भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, इसलिए हम इस नाम के वापरने के लिए अधिकारी हैं। रही बात कि उसके बाद में उनके 2 लोगों ने, उस RSS के तरफ से 2 लोगों ने चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में, नागपुर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में कंप्लेंट दर्ज किया कि जनार्दन मून ग्रुप को RSS नाम वापरने पे पाबंदी लगाई जाए। 1 साल देरी चली। 1 साल के बाद में संतोष कुर्वे आज भी असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर नागपुर में मौजूद है, उनके ही सिग्नेचर से 6 अगस्त 2021 को एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा जनार्दन मून की RSS ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की वजह से, आप समझ लीजिए, जनार्दन मून की RSS ऑनलाइन रजिस्टर्ड होने की वजह से, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से हम जनार्दन मून को RSS नाम वापरने से मना नहीं कर सकते। और इसीलिए वो जो 2 लोग थे, दीपक बराड़ और क्या था दूसरा, बोपरडीकर, इन दोनों की एप्लीकेशन को चैरिटी कमिश्नर ने रिजेक्ट किया और हमें ऑर्डर दिया कि साहब हम इस नाम को वापरने के लिए आज़ाद हैं। तो इस आधार पे अब इस नाम को वापरने से हमें भारत का कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता। पहली चीज़, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत साफ तौर पे कहा हमारी RSS, हमारे को नहीं पता, मैं दुनिया की एक ही संगठन को जानता हूँ जिसका नाम RSS है, वो हम, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और हमारे पास में सरकारी दस्तावेज है, इसलिए हमारे अलावा इस देश में दूसरी RSS नहीं है। अगर उनके पास में रजिस्ट्रेशन है तो वो दिखाए, हम आज ये नाम वापरने के लिए मना कर देंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन अगर है तो दिखाए। आप 1925 से संगठन चला रहे हो,
और आपको इस देश के अंदर भारतीयता की लोगों को परिभाषा सिखा रहे हो और आपको खुद को जो है कानून पे अमल नहीं करना है। आपने क्यों नहीं किया? 1925 से जो संगठन चल रहा है, तो 1925 से 2017 तक आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा दिया? आपको किसने रोका था? भारत का कौन सा कानून है जो आपको रजिस्ट्रेशन से रोक रहा था? साहब, रजिस्ट्रेशन हो नहीं सकता उनका, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो अरबों खरबों की जो प्रॉपर्टी का जो उन्होंने हेरफेर किया है, अरबों खरबों का चंदे से जो उन्होंने दंगे फसाद कराए है, सबका हिसाब हो जाएगा और उसके बाद में इनको इस देश के अंदर सिवाय कोठरी के बाकी कुछ नहीं मिलेगा, जैसा सावरकर जी को मिला था। यही कारण है कि वो रजिस्ट्रेशन कराना नहीं चाहते और उनको पता है कि इस नाम के अलावा वो दूसरे नाम से सस्टेन कर नहीं पाएंगे। लेकिन भारतीय कानून और भारतीय संविधान पे हमको पूरा भरोसा है और हम संविधानिक लोग हैं। जो संविधान के दायरे में बात करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, जो संविधान का विरोध करेगा वो हमारा दुश्मन है। इसलिए आज हम जो यहाँ बैठे हैं, संवैधानिक रूप से बैठे हैं, दस्तावेज जो हमको भारतीय संविधान ने प्रोवाइड किया है उसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। जो आपके सवाल है पूछिए। As a court, it is not proper to go into the definition of the sin or criminal contempt. Bajis authority to examine whether there is any contempt of order of the court or not to purpose the action to contempt to the Honorable High Court. If there is a breach of the right of applicant order of court, they may approach the competent court to seek the redressal in the result of applicant's fact rejected. इसमें उन्होंने डिमांड किया था कि आरएसएस नाम को जनार्दन ग्रुप को वापरने से मना किया जाए। जी, अब पुलिस का काम पुलिस करेंगे, हमने हमारा काम किया हुआ है। अब जो चीज़ थी जो गलत है उसको हमने कानून की जो धारा है 416, 419 और 505, ये 3 धाराओं के तहत हमने उनको कंप्लेंट लॉन्च किया है यशोधरा पुलिस स्टेशन में और उन पर कार्रवाई की हमने मांग की है। उसमें 3 लोगों पर कार्रवाई की मांग की है, मोहन भागवत, राजेश लोहिया और राजेंद्र गोपाल। साफ तौर पे सर कि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सब डॉक्यूमेंट पे बात कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है अगर मैं पढ़ने बैठूँगा तो मेरे ख्याल से शाम में 7 बज जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा था कि उसका मैं आपको हिंदी में प्रिंटिंग कर दूँ। हम कागज़ आपको देने के लिए तैयार हैं। आप चैरिटी कमिश्नर से भी निकाल सकते हैं, ऑनलाइन आपको केस नंबर जैसा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें अलग अलग नहीं है और ये तमाम चीज़ें जो है आज हम जहाँ बैठे हैं हम संवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं और हम हमारे स्टैंड पे पहले भी कायम थे, आज भी हम कायम। देखिए उनके तरफ से हमको कुछ मिला नहीं है, इलेक्शन कमीशन नहीं है। जब आएगा तो हम उनको उसका जवाब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देने के लिए सक्षम हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए जो उनका सवाल क्या होता है पहले ये तो मालूम पड़ जाए। अभी मैं कुछ भी बोलूँ तो उससे वो नहीं होगा। उनका जो सवाल होगा उसके हिसाब से हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड है कि हम उनको उस लेवल पे जवाब देने के लिए सक्षम हैं।